जय हिंद बच्चों। सभी का स्वागत है चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के ऊपर, और ये है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की भूगोल। ध्यान रहे इस पेपर में चूँकि रेगुलर और प्राइवेट का अलग अलग पेपर आता है, तो एक तो आप लोग देख लें अपने पिछले साल का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसको वहाँ से रीड करें आप लोग, और उसके अकॉर्डिंग अपने अपने क्वेश्चंस को सेट कर लें। चूँकि मैं जो पेपर या मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो सबके लिए है, इसलिए जो लास्ट ईयर आ गया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस को, जैसे कोई क्वेश्चन 15 नंबर में आया तो उसको आप 7 के हिसाब से पढ़ें, और यदि कोई टॉपिक ऐसा है जो 7 में ही आया है लेकिन 15 में आ सकता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़े। बाकी अपन जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हो। पहला जो क्वेश्चन मेरे सामने बनता है, आपको राजस्थान के जो फिजियोग्राफिक रीजन है यानी भौतिक प्रदेश हैं उनको तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से 101% 15 नंबर का आएगा ही आएगा। तो जितने भी चारों सेक्शन हैं भारत के, राजस्थान के सॉरी, उन सबको आप लोग अच्छे से देखें। फिजियोग्राफिक रीजन्स, एक जो है राजस्थान का निर्माण और राजस्थान का जो प्रशासनिक सेटअप है, उसको थोड़ा सा देख लें आप लोग, जो कि पहला टॉपिक है। अमूमन पहले टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी थोड़ा गौर से देख करके आप लोग जाएं। राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले तत्व और उसकी प्रमुख विशेषताएं थोड़ा सा देख करके जाएं। यूनिट यदि हम लोग सेकंड की बात करें तो इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और बी मरुस्थलीकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे सामने, तो इसको थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छे से देख करके जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को देख करके जाएं और पशुपालन को देख करके जाएं। एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनने की पूरी संभावना बनती है। इसके अलावा एक जो प्रश्न यहाँ से बनता है वो है फूड एंड कमर्शियल क्रॉप्स जो है राजस्थान की कौन कौन सी है, यानी खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलें, यानी क्रॉपिंग पैटर्न या फसल प्रारूप के ऊपर एक प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। और यदि हम लोग और बात करें तो यदि पिछले साल नहीं आया हो रेगुलर बच्चों के, तो आप लोग राजस्थान में कृषि के प्रमुख स्रोत जो हैं उनको भी देख सकते हो कि सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। और इसमें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको राजस्थान का मैप बनाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये जो थर्ड यूनिट है इसमें से आपको एक क्वेश्चन 15 नंबर का और एक 7 नंबर का मिलेगा, यानी 22 नंबर के, और इसलिए आप लोग 3 टॉपिक दे रखे हैं, तीनों को पढ़ के जाएं। एक तो परंपरागत और गैर परंपरागत जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो बहुत अच्छे से देख करके जाएं आप लोग। परंपरागत और गैर परंपरागत, खासतौर पे गैर परंपरागत को ज़्यादा अच्छे से रीड करें, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल को पूछा जाता है एग्ज़ाम में। दूसरा, राजस्थान के जो प्रमुख खनिज है, ख़ासतौर पे मुझे लगता है कि आपको एक तो तांबा और एक अभ्रक और सीसा जस्ता, ये 3 को बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए, क्योंकि तीनों के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। यूनिट 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो ये जो क्वेश्चन है, एक तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर यानी जो जननांकीय संरचना है वो कैसी है, उसका ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वृद्धि और वितरण कैसा है राजस्थान की जनसंख्या संबंधी। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख मेले और उत्सव के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, तो ये चारों ही आपको देखनी है। पिछले साल जो नहीं आई है वो तो उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़े, लेकिन मीणा, भील, सहरिया और ग्रासिया चारों को ही आप लोग अच्छे से देख करके जाएं, क्योंकि एक प्रश्न जो है इससे संबंधित निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में हर साल आता है, इस साल भी आना चाहिए। यूनिट यदि 5 की हम लोग बात करें तो दोबारा ये ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ राजस्थान आ गया है, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और इसमें हाड़ौती और अरब को आप लोग ज़्यादा अच्छे से देखें, क्योंकि हाड़ौती में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों के आने की पूरी संभावना है। एक जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है,
तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से देख करके जाएँ। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वाटर एंड सॉइल, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ना आपको इसको यू कैन स्किप, या तो आप लोग सिर्फ वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, तो पानी का संरक्षण कैसे किया जाए और उसका मैनेजमेंट कैसे हो, प्रबंधन कैसे हो। और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग सबके बारे में थोड़ा सा रीड कर लें, जो मेजर सेंचुरीज हैं उनके बारे में। और नेशनल पार्क तो 4 ही हैं, तो 4 आजकल बढ़कर के 5 हो गए, तो पाँचों की उनको राजस्थान के मैप में दिखा दोगे तो बहुत शानदार ये उत्तर इसका हो जाएगा। इस तरीके से ये पेपर आपका कंप्लीट होता है। प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बता दूंगा, तो आप लोग उसके लिए चैनल को ज्वाइन करके रखें, और इसके साथ ही टेलीग्राम और इंस्टा पर भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।